हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान क्यों परेशान है? भारत की रक्षा आत्मनिर्भरता मिशन को नई ऊंचाई देने वाला ऐतिहासिक सौदा फाइनल हो गया। अमेरिका और भारत में डिफेंस डील हुई है। 113 जेट इंजनों की खरीद को लेकर डील हुई है। भारतीय वायुसेना को मिलेगी इससे नई ताकत। तो जाहिर तौर पर जो दुश्मन देश हैं वो परेशान हैं। 113 जेट इंजनों की खरीद डील को लेकर दोस्तों, आखिरकार भारत ने एक बड़ी डील साइन की है कि भारत ने 113 जनरल इलेक्ट्रिक इंजन्स की डील की है अमेरिका के साथ। और अपने तेजस फाइटर जेट्स के लिए इसका मतलब यह है कि अमेरिका के साथ ताल्लुकात जो हैं वो बेहतर। सदर डोनाल्ड ट्रंप एक लम्हे के ऊपर ऐसा लगने लग गए कि जैसे वो अमेरिका के सदर नहीं बल्कि पाकिस्तान के वजीर खारजा हैं। बार बार जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर और अपने सालसी का किरदार अदा करने को ऑन करते रहे, पाकिस्तान की तारीफ करते रहे, इंडिया के फाइटर जेट गिरने की बातें करते रहे, उसके बावजूद भी हम ये तमाम तर चीजें कहते रहे कि अमेरिका और भारत के दरमियान जो लफ्जी तकरार और कशीदगी अभी तक देखने में आ रही है, आप इसे हरगिज भी मुस्तकिल ना समझिएगा, बल्कि ये आर्जी है, क्योंकि कुछ ऐसी चीजें हैं जो अमेरिका इसी तरह की चीजें करके भारत से मनवाना चाहता है। आपको याद होगा कि भारत के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह साहब, उन्होंने मलेशिया के अंदर आसियान की साइड लाइन्स पे, आसियान डिफेंस मिनिस्टर्स का फोरम था, उसकी साइड लाइन्स पे उन्होंने कुछ डील्स की थी। और उसमें क्या हुआ था, 10 साल का डिफेंस एग्रीमेंट साइन किया था। अब ये कह रहे हैं कि भाई हमें जनरल इलेक्ट्रिक के इंजन दो, क्योंकि हम तेजस फाइटर जेट जो है वो बना रहे हैं। और इसका मतलब ये है कि वो जो ताल्लुकात में जो जैसे कहते हैं ना, ताल्लुकात वार्म अप हो रहे हैं, दोबारा बेहतर हो गए हैं। अब वो ताल्लुकात पहले जो ख़राब थे वो वैसे ताल्लुकात नहीं रहे। तो ये जो फैक्टर है कि अमेरिका और इंडिया के ताल्लुकात ख़राब हैं, ये फैक्टर जो है वो कह रहे हैं कि हम इसको अब ठीक कर लेंगे। इसमें किसका क्या कमाल है? डॉक्टर जयशंकर ने क्या किया है, किसने क्या किया है, राजनाथ सिंह साहब ने इस पे क्या किया है, मतलब दैट इज़ अनदर क्वेश्चन। बट पहले इस डील के बारे में थोड़ी सी डिस्कशन कर लेते हैं। ये जो तेजस MK1 फाइटर हैं, ये इंडिया के लिए बड़े इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इंडिया के जो एयरफोर्स है उसकी जो फाइटर स्क्वाड्रन्स हैं वो उनमें कमी आ रही है और उनको नए जेट्स चाहिए। और चाइना की मिलिट्री स्ट्रेंथ को देखते हुए पाकिस्तान जो है उसके साथ अभी हाल ही में एक जंग हुई है, उसमें जहाज़ जो गिरे हैं, अब फाइटर जेट्स जो हैं वो चाहिए। और जो फाइटर्स जेट्स जो हैं वो मसला ये बन रहा था कि सारी की सारी जो डिले है वो स्लो हो रहा है। इन्होंने तकरीबन 2021 के अंदर, इन 2021, 99 जेट्स जो थे जनरल इलेक्ट्रिक इंजन का ऑर्डर किया था, जिसमें सिर्फ 4 आए हैं। और वो जनरल इलेक्ट्रिक क्या कहता है, वो कहता है जी ये जो 6-7 साल लग गए हैं ये बेसिकली कोविड-19 की वजह से लगे हैं। तो अब आप इमेजिन कर लें, वो कह रहे हैं कि हम और भी बहुत सारे हमारे मसले मसाइल हैं। तो अब ये जो डील हुई है जिसमें फाइटर जेट्स ये बनाएंगे, ये तकरीबन आई थिंक 60% जो है ये डोमेस्टिकली बना रहे हैं, 40% इनको बाहर से चीज़ें लेके आनी है। और 5 इयर्स का ये आई थिंक ये कॉन्ट्रैक्ट है, जिसमें 2027 से ही शुरू हो जाएगा। और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स जो है वो इसमें मेन प्लेयर है। डील की वैल्यू डिस्कस नहीं हुई कि कितने मिलियंस बिलियंस कितने पैसे लगेंगे। डिफरेंट लोगों ने डिफरेंट बातें की हैं, सही हैं इसमें, लेकिन अमेरिका के ताल्लुकात इंडिया के साथ डोनाल्ड ट्रंप साहब के टैरिफ के इशू पे ख़राब हो गए। इंडिया की गुड्स के ऊपर तकरीबन 50% टैरिफ लगे अगस्त में। इंडिया को उन्होंने कहा जी हाँ, वी आर गोइंग टू पनिश यू बिकॉज आप रशिया से तेल ले रहे हैं। और इसकी वजह से ट्रंप जो है उसने कहा था कि वो इंडिया के साथ बहुत जल्द डील कर लेगा, लेकिन वो डील अभी तक हो नहीं रही। और थोड़े दिन पहले आई थिंक ये वाज सेइंग समवेयर कि जी वो अगले साल अमेरिका न्यूयॉर्क जाएंगे, सॉरी इंडिया आएंगे। अब लॉजिक क्या है, रीज़न क्या है, प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि इंडिया जो है वो एक ही चीज़ कह रहा है कि भाई साहब क्वाड की मीटिंग होनी थी, वो मीटिंग अभी तक नहीं हुई। तो ये तासुर गलत जा रहा है। तासुर ये जा रहा है कि इंडो पैसिफिक में आप हमारे प्ले पार्टनर थे, आपने तो हमें बड़ा कमज़ोर कर दिया। तो इस चीज़ को भी देख रहे हैं।
अब ट्रम्प ने पहले बाइडेन ने आना था, वो नहीं आया, फिर ट्रम्प ने आना था, वो नहीं आया इस साल। तो सारी की सारी क्वाड जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है। ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर जो एंथनी एल्बनीज हैं कि जी वो अब कह रहे हैं कि 2026 के पहले क्वार्टर में, जनवरी फरवरी मार्च में हो जाएगी, बिकॉज वो कह रहे हैं कि ट्रम्प के डोमेस्टिक मसले बहुत ज़्यादा थे। बहरहाल दैट इज़ वन थिंग, दैट्स फाइन, ये चीज़ें तो फिर होती हैं। लेकिन इंडिया के लिए ये डील बड़ी इम्पॉर्टेंट है। 2027 में ये डील आनी शुरू हो जाएगी, 2032 में ये कंप्लीट हो जाएगी। दिस इज़ व्हाट इंडिया टुडे ने ये रिपोर्ट किया हुआ है कि 2027 तक ये डील शुरू हो जाएगी, 32 तक ये कंप्लीट हो जाएगी। और जो एग्जैक्ट मॉनेटरी वैल्यू है वो नहीं हुई, लेकिन $1 बिलियन से ज़्यादा की डील है, $1 बिलियन से ज़्यादा। मेरा नहीं ख्याल कि इंडिया के लिए ये बुरा फैसला है कि वो अगर ये तेजस MK1A जो है, इंडियन जो एफर्ट है वो अपनी एयरफोर्स को स्ट्रेंथन करना चाहते हैं, पुराने जहाज़ वापस करना चाहते हैं, इंडिया की जो सप्लाई है, मतलब इंडिया अगर वो 2032 कह रहे हैं यार, तो 35 भी हो सकता है, 40 भी हो सकता है, कोई पता नहीं। इट ऑल डिपेंड्स कि अमेरिका और इंडिया के ताल्लुकात कैसे हैं। लेकिन अमेरिका पीछे तो नहीं हट सकता। अमेरिका जब ये रिसेंटली जब डील हुई 10 ईयर्स का जो नया कॉन्ट्रैक्ट हुआ, उसमें इस बात को डिस्कस किया गया कि इंडिया के पास क्या क्या चला गया है। ठीक है जी, टेंशन्स बहुत हाई हैं। अमेरिका ने जो इंडिया के लिए नए एम्बेसडर अपॉइंट किया, वो एम्बेसडर भी कुछ खास नहीं है, वो एनवॉय है, उसके पास एनवॉय है, एम्बेसडर से भी ऊपर है। लेकिन वो मेरा नहीं ख्याल इंडिया में बैठते हैं ज़्यादातर। पिछली सप्लाई जो डिले हुई, क्या ये नए एम्बेसडर जो इंडिया के अंदर आए हैं वो उसमें क्या रोल प्ले करेंगे? ठीक है जी, ये चीज़ है। अब इंडिया को इस चीज़ में भाग दौड़ है, क्योंकि मेरा ख्याल है इंडियंस ने कहा होगा अमेरिकन से कि हम ठीक है फिर रशिया से ले लेते हैं, फिर आप शोर करोगे कि क्यों ले रहे हो, कैसे ले रहे हो, ये हम सैंक्शन कर देते हैं आपको। इंडिया रशिया की तरफ भी नहीं जा सकता और ये चीज़ भी जो है वो नहीं कर सकता। मुझे ज़ाती तौर पे ये लगता है कि ये इंडिया की जो है ना वो जो 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 जेट्स इंजन की ये जो सप्लाई है, ये अगर ये तेज़ हो जाती है, ठीक है, तो इंडियन समझते हैं कि हमारे अंदर वो कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हम पूरा तेजस MK1 जो है वो एक रिलायबल इंजन है, एयर पोस्चर जो है वो हमारा बेहतर हो जाएगा। पाकिस्तान के लिए इसकी बड़ी इंपॉर्टेंट है। इंडिया की जो इंडिजिनस प्रोडक्शन अगर बढ़ जाती है, कैपेसिटीज़ जो है वो